क्या जानना होगा? समाजशास्त्र। क्या है समाजशास्त्र? साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे महोदय ने, जो फ्रांस के बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा? सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। दो शब्दों से बना है, सोशियस प्लस लोगस, है ना? सोशियस का क्या होता है? समाज। और लोगस का क्या होता है? शास्त्र, अर्थात समाजशास्त्र। तो प्रश्न उठता है कि समाज क्या है? जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो समाज के बारे में बता सकते हैं क्या? व्हाट सोसाइटी? क्वेश्चन है ना? लिखे होंगे आप लोग? कौन लोग लिखे हैं? हाथ उठाइए, बताइए क्या है सोसाइटी? सोसाइटी एक ग्रुप है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। चलिए बैठ जाइए। सोसाइटी क्या है? कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, कहीं ध्यान भटकता क्या? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है, क्या समाज कहलाता है? नहीं कहला सकता है। जब तक उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं नहीं होंगी तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि पारस्परिक क्रियाएं क्या है? पारस्परिक क्रियाएं का अर्थ होता है एक दूसरे का सहयोग करना। जब तक हम समाज में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। अगर कोई शिक्षक कहता है कि मैं बच्चों को शिक्षा नहीं दूंगा तो क्या ये पारस्परिक संबंध है? संबंध नहीं है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मैं मरीज को नहीं देखूंगा, कोई किसान कहता है कि जो मैं अन्न उपजाता हूँ बाजार में नहीं बेचूंगा, तब तो सब भूखे रह जाएंगे और इस तरह से समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए समाज के बारे में कहा जाता है कि सोशियोलॉजी को किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से दर्शाया गया है और क्या है कि एक अन्योन्याश्रय संबंध होना चाहिए तभी समाज का विकास हो सकता है। क्या समाज के बाहर व्यक्ति का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने कहा था कि कोई व्यक्ति समाज के बाहर तभी रह सकता है जब वह या तो देखता हो या दाना, वही रह सकता है। इसको साबित करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को जंगल में, है ना, रखा गया। इसके साथ रखा गया जानवर के साथ और समय समय पर उसे खाना दिया गया। कुछ महीनों के बाद देखा गया कि वो बच्चा कैसे चलता था? जानवर जैसे चलने लगा और जानवर जैसे बात करने लगा। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज के बाहर मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। तो हम लोग को जानना है, हमारा ऑनर्स पेपर क्या सोशियोलॉजी है और कोई पूछ देगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो अगर हम नहीं बताते तो बहुत गलत बात है ना? क्योंकि कोई प्रतिष्ठा मतलब हमको उसमें ऑनर्स मिलेगा, उपाधि मिलेगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अगर बुक नहीं मिलता है तो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी उसमें भी
पुराना बुक मिल जाएगा, उसमें 20 चैप्टर्स 25 चैप्टर्स मिलेंगे, उसमें सोशियोलॉजी के बारे में पढ़िएगा। हमको अगर पढ़ना ही है, सर्वेक्षण क्या है, इंटरव्यू क्या है, कैश स्टडी मेथड क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है ना, तो ये सभी हम लोग को पढ़ना बहुत। तो चूंकि आप लोग आज एग्जाम दिए हैं और चूंकि हमारी, लेकिन आप लोग अगर आइएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में हम भी कुछ सीखेंगे, क्योंकि मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि या कोई मानव ऐसा नहीं जो कुछ न कुछ सीखते रहता है ना। मेघालय और पीएचडी समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा था? उसने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है, एक सामाजिक संबंधों का जाल ताना बाना है ना। और पहले से सोशल फिजिक्स कहा गया। सोशल का मतलब होता है सामाजिक और फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी। लेकिन सोशल भौतिकी है ना, सामाजिक भौतिकी। लेकिन बाद में विद्वानों ने इसकी आलोचना की और तब सर्वप्रथम अरस्टोटे महोदय जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने कहा था समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। अभी और बहुत तरह का व्हाट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इसके क्षेत्र क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस है ना, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग समय